ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपकी तरह शिवसेना भी मेरी माँ है। मुझ पर अपनी माँ से विश्वासघात करने का दबाव था। मुझे सरकार के खिलाफ नहीं बोलने और ऐसा नहीं करने पर कीमत चुकाने की धमकी दी जा रही थी। मैं इन धमकियों के आगे झुका नहीं, इस वजह से आज आपसे दूर हूँ। ये कहना है शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय रावत का। बता दे, महाराष्ट्र में पात्रचाल घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में चल रहे शिवसेना नेता संजय रावत ने जेल से अपनी मां को लिखे इस पत्र में अपनी बात कही। मराठी में लिखे गए इस पत्र में संजय रावत ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं और धमकाकर बयान दिलाए गए। संजय रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिवसेना को बचाने के लिए, टिकाने के लिए लड़ना पड़ेगा। हर बार वीर शिवाजी जन्म ले, लेकिन पड़ोस के घर में ऐसा क्यों होना चाहिए। आपको बता दें, शिवसेना नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय रावत को ईडी ने मुंबई स्थित पात्रचाल के पुण्य विकास में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। संजय रावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी का आरोप है कि चाल पुण्य विकास या गोरेगांव में किराए का घर दिलाने के नाम पर 1034 करोड़ रुपए की अनियमितता की गई है और इससे जुड़े पैसों के लेन देन में कथित तौर पर संजय रावत की पत्नी और उनके सहयोगी संलिप्त है। इसी बीच संजय रावत ने जेल की सलाखों के पीछे से अपनी मां सविता राजाराम रावत को एक भावुक पत्र लिखा। इस दौरान संजय रावत ने कहा कि मां, अपना ध्यान रखना, जब तक मैं वापस न आ जाऊं, उद्धव व असंख्य शिवसैनिक तुम्हारे बेटे हैं। संजय रावत ने अपने पत्र में लिखा कि जैसी तू मेरी माँ है, वैसे ही शिवसेना भी हम सबकी माँ है। माँ के साथ गद्दारी करने का मुझ पर दबाव था। मुझे धमकी दी गई थी कि सरकार के खिलाफ मत बोलो, महंगा पड़ेगा, लेकिन ऐसी धमकियों की मैं परवाह नहीं करता। इसलिए आज मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मैं जल्द ही वापिस आऊंगा। 8 अगस्त को अपनी मां को लिखे गए इस पत्र में रावत ने कहा कि आज राज्य षड्यंत्रकारियों के हाथ लग गया है। वे शिवसेना के अस्तित्व और महाराष्ट्र के गौरव को कुचलना चाहते हैं। महाराष्ट्र और हमारे देश की आत्मा को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। देश के लिए लड़ रहे हजारों सैनिक सीमा पर खड़े हैं और महीनों घर नहीं आते। कुछ कभी नहीं आते। लड़ाई में ऐसा ही होता है। मैं भी अन्याय के आगे नहीं झुक सकता। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। क्या मुझे आपसे ही ये आत्मबल नहीं मिला? वहीं शिवसेना में हुई बगावत का जिक्र करते हुए संजय रावत ने कहा कि भुजबल राणे के शिवसेना छोड़ने के बाद भी मैंने आपका गुस्सा देखा है। अब फिर जब शिंदे नाम का एक गुट फूट पड़ा और उद्धव ठाकरे पर हमला करने लगा, कुछ करो, शिवसेना को बचाओ, आप ही थे जिन्होंने ऐसा कहा था। ये लोग क्यों टूट गए? वे क्या चाहते थे? आप भी खबर देखकर ऐसा सवाल पूछ रही थी। शिवसेना को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। वीर शिवाजी हर बार पड़ोसी के घर क्यों पैदा होते हैं? ये यक्ष प्रश्न है। मैंने तुमसे धनुष सीखा। ये आप ही थे जिन्होंने हमारे मन में यह बात बैठा दी कि हमें कभी शिवसेना और बाला साहेब के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।